जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन 11th ऑफ अगस्त एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू परफॉर्म प्राइस एनालिसिस ऑफ एचईजी लिमिटेड। सो आज उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स थे एंड अकॉर्डिंग टू द क्यू बेसिस एज वेल एज वाई बेसिस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिख रहा है। However, we have to check out on the price level firstly because ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि भाई पॉजिटिव न्यूज़ आए है तो कल उसका ओपन अच्छे खासे प्राइस लेवल पे हो सकता है या फिर कल वो 20% का अपर सर्किट भी मार सकता है। सो ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया में अच्छी खासी मिल जाएगी एंड दे मस्ट बी ट्राइंग टू कीप पीपल एक्साइटिंग कि भाई चलो ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़े फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्राइस लेवल के भी बताते हैं कि भाई चलो इसका प्राइस लेवल 5000 का हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। यस, इट विल बी गोइंग टू टच डाउन दैट पर्टिकुलर लेवल्स, बट जो भी रेजिस्टेंस जो नज़दीकी लेवल के वीकली चार्ट के मंथली चार्ट के जो रेजिस्टेंस है उसको भी क्रॉस कवर करना पड़ता है स्टॉक को एंड देन आफ्टर इट कैन बी एबल टू टच दैट टारगेट। तो वही एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस आपका बनता है। पहले तो वो क्रॉस ओवर नहीं करता है देन यू विल बी गोइंग टू सी कि भाई थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है, सपोर्ट लेके आगे मूवमेंट कर सकता है, राइट। सो वही एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी और इन्फॉर्मेशन आपको फॉलो करते रहना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द स्टॉक्स। Alright, so let's just check it out on the price level first, but prior to start our discussion, I will also like कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें in case you haven't subscribed that. We will keep on trying to providing you certain information on any of the stock, and that strategy or information or knowledge you can be able to implement the same in your stocks as well, so that you can get and some sort of basic idea कि भाई आपको resistance and support level कौन सा दिख रहा है आपके stocks में जो भी आप invested हो। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द प्राइस लेवल्स। सो मैंने वीकली बेसिस का चार्ट ओपन किया हुआ है एंड यू कैन सी कि भाई जो वीकली बेसिस के पैरामीटर्स है, EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल दिखा रहा है वो उसका जोन है 2231 का लेवल है। सो अभी के हिसाब से प्राइस लेवल उसके नीचे चल रहा है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई थोड़ा नज़दीकी लेवल ही है। सो इन केस ये वीक में क्लोजिंग इसके ऊपर के लेवल पे हो जाती है विच इज़ अ गुड साइन कि भाई चलो वीकली बेसिस पे जो भी गिरावट आई थी, ये वीक में जो भी उसका गिरावट आई थी वो इसने क्रॉस ओवर कर दिया है एंड इट हैज़ कम आउट टू द पॉजिटिव जोन ऑफ द EMA लेवल्स। सो आगे के वीक्स पे जाके यहाँ पे एक ऊपर की साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वी कैन कंसिडर एट दिस टाइम 2380 एंड ऑफ कोर्स 2400 एंड गोइंग फॉरवर्ड 2500 जो भी उसका जो टॉप बना हुआ था फ्यू मंथ्स बैक, उसके हिसाब से वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं ऑन वीकली बेसिस चार्ट। तो वो पार्ट आप रेजिस्टेंस के लिए नोट कर सकते हो कि भाई वीकली बेसिस पे ये एक रेजिस्टेंस को क्रॉस ओवर नहीं करता है ये स्टॉक, तब तक के लिए हमारे जो भी आगे के लेवल के टारगेट है, लेट्स से कि भी 2800 एज वेल एज 3000 के टारगेट है वो अचीव नहीं हो सकते हैं। ओके, सपोर्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो जो भी EMA लेवल का जो भी प्राइस लेवल है वो आप सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हो एज लॉन्ग एज द रिजल्ट्स आर कंसर्न। सो पॉजिटिव न्यूज़ है। सो अच्छा है कि भाई वी कैन बी ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ पे थोड़ा एक अच्छा खासा डिमांड जोन क्रिएट हो, फिर से नए इन्वेस्टर थोड़े बहुत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई चलो इसका क्लोजिंग ऊपर की साइड पे ही होगा तो हम कंसिडर करते हैं कि भाई 2225 या फिर 20 का एक अच्छा खासा वीकली सपोर्ट है फॉर दिस स्टॉक एंड इफ इट इज़ गोइंग टू सस्टेन दैट लेवल देन आई हैव प्रोवाइडेड यू इन्फॉर्मेशन ऑन अपर साइड, राइट। नीचे के लेवल पे एक्सटेंडेड लेवल पे वीकली बेसिस पे हम सपोर्ट कंसिडर करते हैं तो 1976 या फिर 80 का एक अच्छा खासा वीकली बेसिस पे सपोर्ट है। सो इन केस गिरावट कंटिन्यू रहती है थोड़े बहुत टाइम के लिए देन वी विल बी गोइंग टू सी कि भाई ये एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। सो वहाँ से ये स्टॉक का प्राइस रिवर्स होता है तभी आपको एंट्री करनी है एंड यू कैन चेक आउट द पैरामीटर्स ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के भी चलो आप अवर्ली बेसिस पे भी प्रेफर कर सकते हो या फिर डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से भी प्रेफरेंस कर सकते हो इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक या फिर री एंट्री या फिर एवरेजिंग करने के लिए। ओके, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट है और चांसेस है कि भाई चलो डेली बेसिस पे जो भी गिरावट आती है स्टॉक में तो वो एक वीकली बेसिस का सपोर्ट रहता है, वहाँ पे स्टॉक हमेशा सपोर्ट लेता है और थोड़ा बहुत बाउंस बैक करने का ट्राई करता है, राइट। सो वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट और डिमांड जोन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल को आपको अलर्ट सेट कर सकते हैं इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई चलो यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट रहती है। डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो सुपर ट्रेंड में भी ऑलरेडी रेड सिग्नल जनरेट हो चुका है, यानी कि उसका जो भी सपोर्ट लेवल था सुपर ट्रेंड का वो
ब्रेक हो चुका है और उसका प्राइस नीचे चल रहा है अभी के हिसाब से। ओके, सो आज के दिन पे उसका क्लोजिंग हुआ है समवेयर इन बिटवीन 2225-26 के लेवल पे। सो वो एक अच्छा न्यूज़ है। बट डेली बेसिस का जो EMA क्रॉस के लेवल्स है वो समवेयर इन बिटवीन 2289 से लेके 70 तक आते हैं। तो वहाँ पे एक प्राइस लेवल ऊपर की साइड पे नहीं आता है और वो क्लोजिंग ऊपर के लेवल पे नहीं देता है डेली बेसिस पे, तब तक के लिए आप वेट भी कर सकते हो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सोचते हो, देन यू कैन ऑल्सो प्रेफर कि भाई 2270 के लेवल्स को ऊपर क्रॉस ओवर करना चाहिए, स्टॉक थोड़ा बहुत अवर्ली बेसिस पे सस्टेन करे वहाँ पे। देन यू कैन थिंक अबाउट कि भाई चलो पोजिशनल, यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड किया जा सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वाई यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 2150 के लेवल्स। MACD में हम देख सकते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन है, पॉजिटिव साइड का जो सपोर्ट जोन है, वहीं पे ही इसका प्राइस लेवल है। तो अकॉर्डिंग टू द MACD स्ट्रक्चर अभी ऐसा लग रहा है कि भाई गिरावट होगी, तो लेट्स से कि भाई थोड़ा बहुत प्राइस लेवल पे गिरावट हो सकती है एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो रिवर्स, बट रिवर्सल उसका थोड़ा मजबूत हो जाता है। लेट्स से कि भाई चलो जो भी रिवर्सल आता है यहाँ से पॉजिटिव साइड से और ऊपर की साइड पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आता है, तो वो 2500 के लेवल्स को भी ब्रेकआउट करने का ट्राई कर सकता है। तो वो एक पर्टिकुलर अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल भी होगा और रिवर्सल भी होगा ये स्टॉक के लिए कि भाई चलो उसने प्राइस लेवल जो भी MACD का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, वो एक सस्टेन कर लिया है और स्टॉक ने ऊपर की साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। देन यू कैन ऑल्सो फॉलो कि भाई ऊपर की साइड पे अच्छा खासा कंटिन्यूस फॉलोअप मिलता है। लेट्स से कि भाई 2500 का भी क्रॉस ओवर हो गया है, फिर थोड़ी बहुत टाइम के लिए कंसोलिडेशन आ सकता है या फिर थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है एंड देन आफ्टर वील ऑल्सो गोइंग टू सी फर्दर मूवमेंट ऑन अपर साइड। सो आई कीप ऑन मॉनिटरिंग दिस पर्टिकुलर लेवल्स एज वेल कि भाई MACD में एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे कंटिन्यूएशन रहता है कि नहीं स्टॉक में, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ नोटिंग। एंड एडिशनली यहाँ पे EMA क्रॉस सिग्नल बनता है, इन केस बियरिश सिग्नल बनता है, देन यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई उसका जो प्राइस लेवल है वो EMA लेवल्स के ऊपर नहीं जाता है, तब तक आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। यू शुड बेटर अवॉइड या फिर वेट फॉर सम टाइम। जो 1900 के लेवल्स मैंने बताया है, 1970 के लेवल्स, वहाँ तक का आप वेट कर सकते हो इन केस यहाँ तक गिरावट आती है कि नहीं। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ओपनिंग ऑन टुमारो कि भाई क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ है तो थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऊपर की साइड पे ही ओपनिंग हो, यानी कि जो भी क्लोजिंग आज का है उसके ऊपर ही ओपनिंग होती है। देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई जो 2390 या फिर 2380 का लेवल्स है वो एक पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है ये स्टॉक के लिए। और टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से भी इन केस वो क्रॉस ओवर हो जाता है, लेट्स से कि भाई वहाँ पे बहुत सारे जो भी टेक्निकल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो एक पर्टिकुलर अलर्ट सेट कर लेते हैं और वो एक डिमांड जोन अच्छा खासा क्रिएट हो जाता है, तो वो एक पार्ट ऑफ क्रॉस ओवर हो जाता है। देन विल ऑल्सो गोइंग टू सी कि भाई 2500 के लेवल्स भी एक दिन में ये दिखा सकता है। बट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जो भी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में होना चाहिए उसका मूवमेंट, एंड उसने ये स्टॉक ने रिटर्न भी दे दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत कॉशियस भी रहना चाहिए क्योंकि जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से हम देखने जाए तो सिग्नल रेड दिखा रहा है, सुपर ट्रेंड का रेड सिग्नल दिखा रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू रहती है। देन विल बी ऑल्सो गोइंग टू सी कि भाई एक बियरिश क्रॉस ओवर का सिग्नल जनरेट हो सकता है एंड देन आफ्टर यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम रिवर्सल, यानी कि अवर्ली बेसिस का रिवर्सल के लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है या फिर पड़ सकता है। ओके, सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर अ रिवर्सल ऑन दिस स्टॉक। ओके, अवर्ली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हमने देखे तो MACD में ऑलरेडी नेगेटिव जोन में आ गया है। सो इन केस ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट आती है तो 2271 का जो अवर्ली बेसिस का रेजिस्टेंस है, सुपर ट्रेंड का जो रेड सिग्नल है, वो एक पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है। दैट विल बी ऑल्सो गोइंग टू बी कंसिडर कि भाई जो एक 2300 का लेवल, यानी कि जो पॉजिटिव जोन में अवर्ली बेसिस पे ये स्टॉक को आना चाहिए, वो एक पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस बन सकता है ये स्टॉक को टेम्पररी बेसिस के लिए। फिर हमें यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए कि भाई चलो स्टॉक है जो EMA क्रॉस के अवर्ली बेसिस के सिग्नल दिखा रहा है, वहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, लेट्स से कि भी ऊपर की साइड पे मूवमेंट हमें मिल गया है, देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू कंसोलिडेट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, सपोर्ट लेता है ये अवर्ली बेसिस के
जो भी ईएमए लेवल्स है उसके हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट लेता है ये स्टॉक, देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई यहाँ पे अवर्ली बेसिस पे भी ये स्टॉक पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट पे आ जाएगा, एंड इट विल बी ए गुड साइन कि भाई वहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हो और टेम्परेरी बेसिस के लिए, और आपका स्टॉप लॉस भी जो भी ये एक पर्टिकुलर गिरावट का जो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। सो ओवरली बेसिस पे थोड़ा प्राइस लेवल पे डिफरेंस आता है, यानी कि छोटे प्राइस लेवल पे डिफरेंसेस दिखाते हैं, एंड दैट विल बी आल्सो रिफ्लेक्ट कि भाई चलो ओवरली बेसिस पे पॉजिटिविटी मिलती है, देन डेली बेसिस पे भी हमें फिर से पॉजिटिविटी के रिवर्सल के चांसेस मिल जाते हैं, एंड दैट विल बी गुड साइन फॉर अ स्टॉक कि भाई चलो जो एमएससीडी में हमें नेगेटिव जोन में ये स्टॉक अभी रिट्रेस करके पॉसिबल है कि भी मूव कर सकता है, वो एक सेफर साइड पे रिवर्सल आ गया है और स्टॉक पॉजिटिव जोन में ही सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पे ऊपर की साइड पे फिर से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, 5 ओवर के चार्ट के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी टेम्पररी बेसिस के टाइम के हिसाब से हमें दिख रही है, एंड दैट इज समवेयर इन बिटवीन 2413 के लेवल्स पे इसने 5 ओवर के चार्ट पे रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। सो इन केस ऊपर की साइड पे मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट करते हैं ये स्टॉक में, तो ये एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल का जो रेजिस्टेंस है 2287 एंड 2317 का जो सुपर ट्रेंड का रेड सिग्नल है उसको क्रॉस ओवर करना चाहिए, और वहाँ से एक पॉजिटिविटी का सिग्नल देखने को मिलेगा कि भाई लेट्स से कि भाई जो भी उसका जो गिरावट हुआ था 5 ओवर के चार्ट के हिसाब से वो भी एक रिवर्सल पे कन्वर्ट हो चुका है। और अभी के हिसाब से एमएससीडी में हम देखें तो ये थोड़ा एक नेगेटिव जोन में आ गया है। सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम के भी चलो उसका प्राइस लेवल 2260 को टच करता है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू ऑब्जर्व द मूवमेंट कि भाई चलो 60 से लेके 80 तक का मूवमेंट भी अच्छा खासा हो जाता है ये स्टॉक में, और वहाँ से एक साइडवेज का मूवमेंट रहता है 5 ओवरली बेसिस के चार्ट के हिसाब से, देन यू विल बी ऑल्सो टेकिंग ए डिसीजन कि भाई वो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हो बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस बिलो द लेवल्स ऑफ 2150 के लेवल्स पे आप उसके हिसाब से नीचे के लेवल पे आप स्टॉप लॉस रखने के बाद आप एक पॉजिटिविटी के साइड पे ऊपर की साइड पे मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो सेट योर टारगेट्स अकॉर्डिंगली। और इन केस कल ओपनिंग उसकी जो नेगेटिव जोन में रहती है देन विल बी ऑल्सो गोइंग टू सी कि भाई थोड़ी बहुत गिरावट आने के बाद ऊपर की साइड पे ये फिर से रिवर्सल दिखा सकता है, क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है। सो देर विल बी अ केस कि भाई चलो डिमांड जोन अच्छा खासा बन गया है न्यूज़ की वजह से, बट उसको जो भी ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस आएगा वो थोड़ा बहुत उसको साइडवेज रख सकता है इन केस नेगेटिव साइड पे ओपनिंग होती है, अदरवाइज इट विल बी गोइंग टू कंटिन्यू moving on downside according to the technical parameters and everything. So let's just wait कि भाई चलो कल की ओपनिंग उसकी कैसी होती है, and then you can be able to take your decisions accordingly. Alright, so keep patience and observe the movement कि भाई कल उसकी movement कैसी रहती है. You have to observe that particular movement and then after you have to take decision. But stop loss के बिना आपको कोई भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है, आपका रिस्क अकॉर्डिंगली मैनेज करते ही जाना चाहिए आपको, सो दैट यू कैन बी एबल टू सर्वाइव इन द स्टॉक मार्केट। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि भाई पॉजिटिव न्यूज़ रहता है वहाँ पे अपर सर्किट कंटिन्यूसली लगता ही रहता है, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है। सो वी हैव टू ऑब्जर्व कि भाई इन केस फिर से ऊपर की साइड पे मूवमेंट आना चाहिए तो उसको जो भी रेजिस्टेंस ऊपर की साइड पे फेस हो रहा है उसको ब्रेकआउट करना चाहिए, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन कि भाई जो भी न्यूज़ के हिसाब से उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया हुआ है, यानी कि बायर्स भी यहाँ पे एक फिर से बायर का जोन क्रिएट हो गया है एंड विल बी गोइंग टू सी फर्दर मूवमेंट ऑन अपर साइड। सो बी कॉजियस, सोशल मीडिया में जो भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट करने के लिए आपको मिलती रहती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कॉजियस भी रहना चाहिए कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए, और कल ब्लाइंड एंट्री ये स्टॉक में अभी ना करे। सो बेटर यू शुड ऑब्जर्व द मूवमेंट फॉर सम टाइम, 15 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए आप ऑब्जर्व करें एंड देन आफ्टर यू कैन बी एबल टू टेक डिसीजन। Okay, so that's it from my side. I guess I have provided you all the information that is required to be shared with you. So that's it. Have a nice day. Jai Hind again.